नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे कोरोना की, लोगों को दिक्कत की और किस तरह से कोरोना का विस्फोट होने से आतंक मच गया है, लोगों में डर आ गया है। एक बात मैं कह दूं यहां पे कि जिस हिसाब से पिछले 7 दिन के आंकड़ों की अगर बात करें, लगभग 2500 कोरोना संक्रमितों की संख्या मेन लिस्ट में जुड़ गई है। 4 जिले के अगर आंकड़े ले ले, रायपुर में लगभग 1500 से भी अधिक और दुर्ग में ले लगभग 500, बिलासपुर और राजनांदगांव में ले ले तो 500 केस वहां पे भी है। और पिछले 7 दिन में लगभग 54 मृत्यु की बात कही जा रही है। कोरोना की रिपोर्ट की अगर बात करें, अभी तक टोटल प्रदेश में 17,000 से भी अधिक संक्रमित पाए जा चुके हैं। अच्छी बात है, उनमें से 10,850 से भी अधिक ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार पे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, पिछले 3 दिन से अगर 2 दिन से देखें, कल 808 केस था, आज अभी तक 250 से ऊपर है। लगातार जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बाजार को देख के लगता नहीं है कि कहीं कोरोना संक्रमण है। जिस हिसाब से राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहां रोक लगेगी, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष है सुरेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। श्रीचंद सुंदरानी रायपुर के पूर्व विधायक है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आर कृष्णा दास भी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कृष्णा जी आप ही से। 2 बातों को लेकर चर्चा करूंगा। लॉकडाउन को लेकर यह बात कही जा रही है, लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कोरोना के संक्रमण की संख्या अचानक वृद्धि हुई है। लॉकडाउन इसका जवाब नहीं है, यह भी कही जा रही है। दूसरी तरफ से आर्थिक रूप से अगर कारखानाओं की बात करें, लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें, तो लॉकडाउन करना उचित भी नहीं है। फिर कोरोना से कैसे रफ्तार को रोक पाएंगे, क्या तरीका है कृष्णा जी? जी प्रकाश जी, देखिए मुझे जो लगता है, मैं शुरू से इस बात को कहते आ रहा हूं कि एक एक्शन प्लान जो होना चाहिए था सरकार के पास में, वो मुझे लगता है वो मिसिंग है। और जब तक ये एक्शन प्लान सरकार नहीं बना लेती कि कोरोना से उसको कैसे लड़ना है, तब तक मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई में बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा आपने कहा कि बाजार में देखने से आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि आप कोरोना से जूझ रहे हैं। देखिए क्योंकि एक्शन प्लान की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप जब देखिए कि आपने एक किराने की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा पालन करवा लिया है, जहां पर लोग मैच्योर्ड लोग जाते हैं, गृहिणियां जाती हैं, वो थोड़े समझदार हैं, उनको मालूम है कि कोरोना का वायरस क्या होता है। लेकिन शराब दुकान में आप जाके देखिए, वहां जिस तरीके की भीड़ है, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं, शराब दुकान कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं कि जिससे आपको जहां पर वास्तव में एक अवेयरनेस लानी चाहिए थी, वहां पर कोई अवेयरनेस आ नहीं पाई है। तो आपका जो एक एक्शन प्लान होना चाहिए, आप देखिए लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन करने के बाद में आप उसके बाद में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको इसका पालन करना चाहिए। प्रकाश जी, मुझे लगता है ये सब चीजें मिसिंग है। आज आप सड़क चौराहे में खड़े होकर पुलिस वाले जो है चालान बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी लोगों में इस बात का भय नहीं है कि वो मुझे मास्क नहीं पहने उसलिए पकड़ रहे हैं, लोगों में इस बात का भय है कि मुझे चालान काटने पड़ेगी, मुझे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। आपको ये फीलिंग उनमें लानी पड़ेगी कि कोरोना का सीरियसनेस क्या है, आपको मास्क पहन के क्यों जाना है। और ये मुझे लगता है कि ये एक एक्शन प्लान जो सरकार को बनानी चाहिए थी। जी 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 जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार को एक्शन प्लान बनानी चाहिए थी कि वो किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं। ठीक है सुंदरानी जी, जिस हिसाब से शुरुआत दौर पे देखे हमने, 2 महीने तक मात्र 36 केसेस थे संक्रमण के। अब अगर हम बात करें, संक्रमण की संख्या केवल देखे तो काफी बढ़ गया है। और इस हालात में कैसे आप कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? लेकिन साथ में यह भी तो बात है, लगातार सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रहे। पर लोग सामाजिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बातों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे?
देखिए होता जी, निश्चित रूप से पहले दौर में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर थी। अप्रैल मई की बात करें तो मात्र 30-35 केस थे और कोई डेथ भी एक भी नहीं थी। तो हमें बड़ा सुखद लग रहा था कि छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोरोना का कहर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही जून महीने की शुरुआत होती है, लगातार कोरोना का जो असर है छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। महामारी का जो असर है वो देखने को मिला। काफ़ी बड़ी संख्या में 400, 500, यहाँ तक कि कल 800 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट प्रदेश में पाए गए। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, निश्चित रूप से इस पर हमको समीक्षा करनी चाहिए। लॉकडाउन समाधान नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, लोगों में एक कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए निश्चित रूप से हो सकता कि वो जरूरी रहा हो। लेकिन बात की स्थिति आज, क्योंकि आर्थिक तंत्र की भी बात है, राजस्व की भी बात है, लोगों के रोजगार की भी बात है, व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो या काम करने वाले मजदूर हो, सबके लिए रोजी रोटी का एक बड़ा संकट आज भी अर्थ रूप से हम देखा जाए तो बहुत बुरी तरह बाजारें टूटी हुई है, व्यापारी टूटा हुआ है। तो ये भी एक साधन नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि कैसे हम इस पे नियंत्रण पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, हम सरकार से ही सरकार के सैंपल सुंदरानी जी सरकार के हिस्से हैं सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी से हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, पिछले 5 महीने के आंकड़े को देख ले, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, जिनको आर्थिक स्थिति संभल रहा था, अचानक वो फिर सड़क पे आ गए। लगभग 5 महीने में लोगों की दुकान कहे, बाजार कहे, व्यवसाय कहे, बच्चों की पढ़ाई तक सब बाधित हो रही है। जिस हिसाब से कही जा रही है, हमारे पास कई पहले हम शुरुआती दौर पे देखे, देश में वो चंद प्रदेशों में एक छत्तीसगढ़ है जहां पे लॉकडाउन से पहले हम खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का, वो सारी सरकारी निर्देशों का पालन किए। इसके बावजूद भी आज अगर हम बात करें, लगभग 6000 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। किस रूप में इसको देखेंगे, 160 लगभग अभी मौतें हो चुकी है प्रदेश में कोरोना को लेकर। क्या कहेंगे, स्थिति हाथ से बिगड़ रही है? सुरेंद्र जी। देखिए होता जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। स्थिति हाथ से निकल तो नहीं रही है, मगर ये चिंता का विषय जरूर है। आप एक बात समझ लीजिए कि ये एक वैश्विक महामारी है और अभी तक पूरे विश्व में किसी वैज्ञानिक ने, किसी संस्था ने इसका कोई निश्चित रूप से एक तरीका, इससे निपटने का कोई तरीका सुझाया नहीं। एक वुहान में लॉकडाउन हुआ, उसको देखा देखी कई देशों ने लॉकडाउन भी किया, कई देशों ने लॉकडाउन नहीं किया। पहले केंद्र की सरकार ने इसके पूरे नियंत्रण को अपने हाथ में रखा, लॉकडाउन की घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की, पूरे देश ने लॉकडाउन किया। उसके बाद राज्य सरकारों के जिम्मे सौंपा गया, राज्य सरकार ने कलेक्टरों के जिम्मे सौंपा। अब दिक्कत ये है कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया में, जैसे अभी हमारे भाई सुंदरानी जी बोल रहे थे कि मजदूरों को मजदूरी चाहिए, उनको खाने पीने का चाहिए, बच्चे लोग पढ़ाई भूल रहे हैं, व्यापारियों के दुकान में ताले बंद हैं, रेहड़ी खोमचा वालों के घर में अब कैसे उनकी जिंदगी चलेगी, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। अब इसका एकमात्र तरीका ये है कि सरकार, तो क्या रास्ता क्या है इसका? नहीं, उसका रास्ता बता रहा हूँ। सरकार अपने तरफ से कर रही है, टेस्ट के आंकड़े बढ़ा रही है, अस्पताल में बेड बढ़ा रही है, लोगों की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आप एक चीज समझ लीजिए, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे पुलिस वाले हों, 6 महीने लगातार एक ही काम करते करते थक गए हैं। वो भी संक्रमित होने लगे हैं, वो भी परेशान होने लगे हैं। और एक तरह से कुछ लोग कृष्णा जी, सुनिए ना कृष्णा जी, जिस हिसाब से सुरेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है, हो गई जी। कृष्णा जी, मैं जिस हिसाब से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि लगातार 5 महीने से काम करने के वक्त लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, क्या यही कारण है कि लोगों को लग रहा है अब परिवार का भरण पोषण करना है, सड़कों पे आना है, काम के लिए जूझ जाना है, और इसी चक्कर में हम कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, कोरोना को बुलावा दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ मजबूरियां हैं जो आपको वो संक्रमित करेंगी, और वो उस मजबूरी से कुछ क्लासिफाइड लोग हैं। प्रकाश जी देखिए, हम उसका उदाहरण देते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो सड़क पे अपनी दुकानें लगाते हैं, लेकिन क्या हमने उस दृष्टि से सोचा है कि क्या उनके पास ग्राहकी आएगी जब अगर वो दुकान खोल भी लेंगे? अगर लोगों में ये भय है कोरोना वायरस को लेके, और लोगों में अगर एक दहशत का वातावरण है, जब तक अगर वो दहशत नहीं जाता तो आप वो गुपचुप के ठेले हों या चाट के ठेले हों, क्या लोग वहां पर जाके खाना पसंद करेंगे? हमें उस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट सोचेंगे या आप जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट सोचेंगे तो आपको इस इकोनॉमिक, बट वो आदमी कहाँ जाए सर? कि हम कृष्णा जी दुकान तो चालू कर देंगे, लेकिन क्या उस दुकानदार में कोई खरीदार मिलेगा? सरकार कब तक चावल देगी? जी कृष्णा जी, सरकार मैं कब वही तक बता रहा हूं चावल प्रकाश जी, देखिए और दाल देगी? नहीं, देखिए अभी आपको वो प्रयास करना ही पड़ेगा प्रकाश जी। उसके अलावा मेरे दृष्टि में तो अभी कोई आपके पास में एक ऐसे कोई इमीडिएट सिचुएशन जो है वो एड्रेस करने की स्थिति तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो सरकार ने जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं आपको उसी से चीजों को थोड़ी कंट्रोल करने की प्रयास करना पड़ेगा। और इमीडिएटली जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर वो दुकान खोल भी लेता है तो क्या वास्तव में आप एक आम नागरिक के दृष्टि से अगर सोचते हैं तो क्या वो वहां दुकान जाएगा, वो उनके खरीदार बन पाएगा? कृष्णा जी 5 महीने से दुकान बंद है, इसलिए अभी सरकार नहीं कृष्णा जी 5 महीने से उसका दुकान बंद है, उसके पास वो आर्थिक स्रोत है क्या कि अभी फिर से पूंजी इकट्ठे करके वो फिर से दुकान खोल पाए? जी देखिए, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एक स्टिमुलेशन पैकेज दिए हैं, जो उसमें इनके लिए प्रावधान भी है। देखिए, जो मैं अभी प्रकाश जी आपको मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं कि मैं अपने बार्बर के पास गया था, तो वो बैंक गया था, वो मैंने पूछा कि क्या कारण है, क्यों गया था, तो बोले नहीं, वो बैंक वाले ने मेरे को फोन किया, मुझे बोले कि 20,000 रुपए आपको लोन देंगे और वो 1 साल के बाद में। मैं पूछा ये कैसे, कौन सा पैकेज है, तो बोले कि ये केंद्र सरकार का पैकेज है। तो मुझे लगता है कि इस सब पैकेजेस देखिए है, हमको भी जानकारी में नहीं था ये पैकेज क्या है। तो मुझे लगता है सर एक बात मुझे बताइए कृष्णा जी, ये तो दुकानदार है जो लाइसेंस के दुकान रखता है, सुंदरानी जी जो दुकानदार है, बड़े दुकानदार है जिसके पास लाइसेंस है, उसको बैंक लोन दे देगा। जो छोटा सा गुमचे में, ठेले में या बहुत छोटे से होटल शुरू किया था, चाय का, समोसे बेचता था, आज वो 5 महीने से उसका दुकान बंद है, सड़क पे है। फिर वो कोरोना से लड़े, परिवार को बचाने के लिए आर्थिक स्थिति से लड़े या सामाजिक स्थिति से लड़े? सुंदरानी जी होता जी इसके लिए मोदी सरकार ने एक योजना लाई है, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति को बिना। अरे सर, मैं तो सबके लिए योजना है। दिल्ली से योजना रायपुर तक कब पहुंचेगा और रायपुर से कोंटा तक कब पहुंचेगा? नहीं, पहुंच चुका है। बहुत सारे गुमटी वालों को मिल रहा है, जो बैंक जा रहा है उसको मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं होता जी, मैं इस बात से सहमत हूं और कृष्णा जी की भी बात से सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं। बहुत बड़ा कठिन अवसर है इस बार व्यापारियों के सामने, होटल व्यापारियों के सामने। माल नहीं खुल रहे, सिनेमा टाकीज नहीं खुल रही है, शूटिंगें बंद हो गई है, रोजगार के बहुत सारे संकट पैदा हो गए। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बाहर निकलते तो कोरोना मारता है, बाहर नहीं निकलते, व्यापार नहीं करते तो आर्थिक रूप से वो मर रहा है। मतलब ये स्थिति से अच्छा एक बात बताइए, मैं ये दावे के जी आज रविंद्र चौबे जी ने, हमारे प्रभारी मंत्री रायपुर के, उन्होंने बैठक ली है, लोगों से सुझाव दिए हैं, सुझाव मांगे हैं कि क्या आपका सुझाव है, किस तरह से कोरोना से कैसे कंट्रोल किया जाए, इस कोरोना के रफ्तार पर कैसे ब्रेक लगे, क्या सुझाव है आपके पास? देखिए सरकार, होता जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार व्यापारियों पे तो नियंत्रण किया गया, लॉकडाउन किया गया, कई सारे नियंत्रण लगाए गए, टाइमिंग तय किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी और सरकार के आयोजन बंद हो गए क्या? लगातार आयोजन हो रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के आयोजनों में लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, शराब दुकानों पे बड़ी भीड़ लग रही है। तो क्या किराना का दुकान, कपड़े का दुकान, होटल में चाय बेचने वाला, खाना खिलाने वाला रेस्टोरेंट, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? उन्हीं के लिए है क्या? सुंदरानी जी के सवाल पे क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यक्रम हुए हैं या जो भी उत्सव आयोजित किए गए हैं, सब में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, मास्क का ध्यान रखा गया है और
अभी तो मैं होता जी एक ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार और केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और पूरे डॉक्टर वैज्ञानिक सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमको 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक तो चेहरे में बाहर निकलते हैं तो मास्क हो, बार बार हाथ को धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें कि हम एक दूसरे के संपर्क में आने के पहले थोड़े से सतर्क रहें। इन उपायों से कुछ हद तक कोरोना से बचा जा सकता है। हालांकि ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं कि लेकिन सर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें सुरेंद्र जी, 4,36,180 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है लगभग, उसमें से अभी 1 लाख, अगर हम बात करें 17,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5,826 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। अगर हम रायपुर की बात करें 1481 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित केवल 1 हफ्ते की ये आंकड़े हैं, 1 हफ्ते में है। और अगर 1 हफ्ते के आंकड़े करें, आज का छोड़ दे, लगभग 2,500 2,405 केस आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम जो आप कह रहे हैं ये 3 कदम है, क्या इसके अलावा सरकार की ये बात नहीं उठती? जिस तरह से सरकार लगातार पहले कह रही थी आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे, लोक जागरण की बात कर रहे थे, जन जागरण की बात कर रहे थे, क्या अभी भी जारी है या अभी बंद हो गया? जैसे कृष्णा जी बोल रहे थे कि लोगों को चालान का डर है, मास्क का डर नहीं है। यही तो बात है ना कि अगर सरकार एडवाइजरी देती है, पब्लिक को कहती है धारा 144 लागू है, आप इकट्ठे न हो, और अगर कोई व्यक्ति पुलिस के डर से हेलमेट पहनता है या मास्क लगाता है, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये नागरिकों को समझने की आवश्यकता है कि आपको पुलिस के डर से मास्क नहीं लगाना है भाई, आपको अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वायरस से बचने के लिए मास्क को लगाने की आवश्यकता है। एक बात समझ सर कैसे समझाएं? नहीं, इसको समझाने का तरीका कैसे? देखिए, आपका चैनल है, तमाम चैनल है, तमाम मीडिया है, तमाम लोग हैं। अभी तो दिक्कत ये आ गई है कि समझाने के लिए भी यही माध्यम है, बोलने के लिए भी यही माध्यम है, उद्घाटन के लिए भी यही माध्यम है, भाषण के लिए भी यही माध्यम है। सुरेंद्र जी, आप हमारे मरवाही का चुनाव है और बाजू के पड़ोसी राज्य में 24 सीट है जहां पे उपचुनाव है। हमारे एक में भी कितने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? जब आप बैठक लेंगे, किस किस को रोकेंगे? क्या संभव है? यही तो राजनीतिक कार्यक्रम कोई रोक पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल दिक्कत है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि आप चाहे कितना भी कर लो, जहां जनता इकट्ठा होती है और जनता इतने उत्साह में आ जाती है कि वहां पर आमतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ जाती है। मगर अब इसके लिए निर्वाचन आयोग को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कब चुनाव कराना है, किन परिस्थितियों में चुनाव कराना है। क्या कोरोना काल में चुनाव कराना उचित रहेगा कि थोड़ा देरी से चुनाव? सर, राजनीतिक पार्टी क्या अपने राजनीतिक काम छोड़ देंगे? कोई अपना काम नहीं छोड़ेगा होता जी, कोई भी आदमी। अब मैं बोल तो रहा हूं ना कि व्यापारी परेशान हो गए हैं, यहां तक कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो परेशान हो गए हैं, वो पढ़ना भूल गए हैं। एक लंबे समय गुजर जाने के बाद एक बात है सुरेंद्र जी, जो लोगों को आपने अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं की है, वो बेचारे कैसे अपने जिलों में रहे सर? वो भी तो रायपुर का चक्कर काटेंगे कि लिस्ट आ जाए, कब आएगा, अब आएगा, कब आएगा करके। नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि मनुष्य मूल रूप से स्वतंत्र प्राणी है और उसको हर खतरा से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता पसंद है। अब वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो रहा है और इस कारण बहुत जगह अनुशासनहीनता की भी स्थिति आ रही है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप जिंदा रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार की भी सेवा कर पाएंगे, आप देश की भी सेवा कर पाएंगे और आप जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। इसलिए कम से कम जो 3 एडवाइजरी है, 3 सलाह है, इसको तो जरूर पालन करें। जैसे आपने किया, आपने अपने स्टूडियो में लोगों को बंद कर दिया है जी। देखिए, कोरोना को बचने के लिए हर एक का अपना अपना रास्ता है, लेकिन कृष्णा जी, मेरा एक सवाल है। जो बात कही जा रही है, लोग कह रहे हैं परिवार जिंदा रहेंगे तो हम तो जिंदा रहेंगे, कोरोना से डरेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? जो रोड साइड पे पोनी पसरा जैसे छोटे छोटे एकदम सब्जी बेचते हैं और कुछ सामान बेच रहे हैं, वो कहाँ जाए? और सरकार
कब तक उनको कुछ कुछ देता रहे? 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, कब तक देता रहे? कृष्णा जी। नहीं प्रकाश जी, नहीं देखिए, सरकार कब तक देगी ये एक विषय नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर हम उस इकोनॉमिक्स को देखें प्रकाश जी, तो मैं इस बात पे थोड़ा सा आपसे विरोध रखूंगा, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो इनका भरण पोषण कर सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ा एक सरकार के लिए नहीं, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनने कोरोना की आड़ में अपने मजदूरों को सर मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपको छोटी छोटी कंपनियां हैं, उन लोगों ने क्या, प्रकाश जी, हमने इस बात पे कभी चिंता किया है कि ये कंपनियां जो इतने वर्षों से चल रही हैं, इनका मुनाफे जो है मिलियन डॉलर्स में जो इन लोगों ने कमा के रखा है, क्या ये तीन महीने तक ये मजदूरों को सैलरी नहीं दे पाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें तो कोरोना की आड़ में इकोनॉमिक्स के दृष्टि से लोग सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 3-5 महीना इतनी बड़ी अवधि है कि एक सरकार जो है अपने लोगों को नहीं पाल सकती, या एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों को नहीं पाल सकती। तो मुझे लगता है कि इसमें जो मैंने प्रकाश जी पहले कहा है कि एक एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, उसमें एक तय करना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जी सुंदरानी जी, फाइनल वर्ड, क्या सुझाव देंगे सरकार को कोरोना के रफ्तार को रोकने के लिए? क्या सुझाव है आपका सुंदरानी जी? सरकार जांच की स्पीड बढ़ाए, व्यवस्थाएं ठीक करे, क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था ठीक करे, इलाज के लिए सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि लोगों को सुविधा दी जा सके। लोग आज भटक रहे हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, एक दिन 2 दिन बाद उनको एडमिट किया जाता है, कम से कम वो व्यवस्था ठीक हो जाए, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। मैं तो कहता हूं कि ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इस मुद्दे पे विपक्ष के साथ बैठ के सरकार सलाह करके कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन पता नहीं, उल्टा बात कर रहे हैं आप। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के साथ चर्चा करना चाहिए। सुरेंद्र जी, क्या संभव है? नहीं, प्रदेश के हित में क्यों नहीं चर्चा की जानी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा नहीं की? अलग अलग दलों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की? आदरणीय भूपेश बघेल जी के सुझाव को माना? वो तो लॉकडाउन खोलना और राज्यों को सारे। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आखिरी पड़ाव में? 30 सेकंड सुरेंद्र जी। सुंदरानी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा करके इनके बताए अनुसार ही, इनके सुझाव के अनुसार नहीं, प्रधानमंत्री ने चर्चा की मुख्यमंत्री से। और चलिए, दोनों की चर्चा तो हुई ना, चर्चा एक तरफा तो नहीं हुई ना, दोनों के बीच में चर्चा हुई ना। दोनों के बीच में चर्चा होने के बाद हमारे प्रदेश के मुखिया ने, आपके राष्ट्र के मुखिया ने, हमारी सरकार सकारात्मक, हमारी सरकार सब, ठीक है सर, देश की सरकार ने मिलजुल के काम किया है, और हम सबको मिलजुल के, चाहे किसी भी दल के हो, इस समस्या के समाधान के लिए काम करना है। हम लोग सफल होंगे। ठीक है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। जैसे स्क्रीन में आप लोग कह रहे हैं, हकीकत में ऐसा हो तो निश्चित रूप से एक स्थिति बेहतर होती। आज समय हो गया, इससे ज्यादा तो हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और कृष्णा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की संख्या, कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट कह रही है इस महीने के अंत तक 63,000 हो जाएंगे, जिसको स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खंडन करते हैं और कहते हैं उतना नहीं होगा, 23,000 के आसपास रहेगा। आज 17,000 पार कर लिया है ये आंकड़ा। जिस हिसाब से रोज 500 या उससे अधिक रोज मिल रहे हैं हमको संक्रमित, निश्चित रूप से एक डरावना आंकड़ा है। सबको सोचना चाहिए और सरकार के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। जरूरत ना हो बाहर ना जाए, मास्क लगा के जाए, बाहर जाना है हाथ धोते रहे, जरूरत नहीं हो तो भीड़ से दूर रहे। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।